Hello students, today we discuss the same topic learning style जिसका अर्थ होता है अधिगम शैली. On the previous class we had discussed the concept of learning style जिसका अर्थ होता है शिक्षण शैली या अधिगम शैली का अवधारणा क्या है. Today we discuss some new concepts about this topic. Let us discuss in detail. First, the definition of learning style. First, इसका परिभाषा के बारे में. Oxford et al. Briefly defines the learning style as the general approaches students use to learn a new subject or tackle a new problem. यहाँ पे ऑक्सफोर्ड एट एल बताए हैं शिक्षण या अधिगम शैली स्टूडेंट के लिए इतना ज़रूरी है क्योंकि वो नया सब्जेक्ट सीखने के साथ साथ पढ़ने का साथ में जो प्रॉब्लम या दुविधाएं दिखाई पड़ता है उसको सम्मुखीन करने के लिए उसको समाधान करने के लिए अधिगम शैली हेल्प करता है. देन टैन डिंगलियांग defines learning styles as the way that a learner often adopts in the learning process, which includes the learning strategies that have been stabilized within a learner, the difference of some teaching stimuli and learning tendency. यहाँ पे बताते हैं टैन डिंगलियांग जो कि अधिगम शैली के को लेते हुए छात्र उनको इतना हेल्प करता है अधिगम शैली जो कि उनको सीखने का अधिगम का प्रकार उसका रणनीतियाँ और उसके बारे में गहराई से जानते हुए उस शिक्षण अधिगम का में ज़्यादा उत्साह पैदा होने के लिए उत्साहित होने के लिए या खुद को एनकरेज करने के लिए बहुत सारा व्यापक परिवेश मिलता है. और जिसके चलते जो अधिगम शैली जो होता है उसको लेते हुए छात्र अधिगम का प्रकार उसका तरीका उसको कैसे आत्मसात किया जाएगा कैसे अच्छा से अधिगम कर पाए और उसको प्रैक्टिकल तौर पर लेते हुए खुद को ज़्यादा मोटिवेट कर पाए. नेक्स्ट, द टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल. अधिगम शैली के प्रकार क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं. पहला होता है विजुअल लर्निंग स्टाइल जिसको हम लोग को बोलते हैं दृश्य अधिगम शैली. The visual and spatial learning style is preferred by students who like to use pictures, maps, colors and images to organize and communicate information to others. Actually जो visual learning style होता है इसमें आपको आँख के सामने दिखाई पड़ना चाहिए. आप देखते हुए सीखना चाहेंगे और आपको जो पढ़ाते हैं उसको आप खुद पिक्चराइजेशन करते हैं थ्रू योर आइज. आपका आँख के ज़रिए में आप उसको देख पाते हैं समझ पाते हैं उसका कलर क्या है उसका शेप क्या आकार क्या है और वो चीज़ क्या है सारा चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हुए आप अधिगम को या शिक्षण अधिगम को आप आत्मसात करते हैं. इसके साथ साथ फ्लैश कार्ड होता है रिटन इंस्ट्रक्शन में हम लोग को ब्लैक बोर्ड यूज़ कर सकते हैं या कोई चार्ट पेपर होता है उसमें कुछ बना के उसमें भी दिखा सकते हैं. ग्राफिक्स होता है ग्राफ होता है मैथमेटिकल स्टूडेंट के लिए फ़ायदा होता है. कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग होता है जैसे कंप्यूटर में आप कुछ बताते हैं दिखाते हैं. ये सब चीज़ हम लोग विजुअल लर्निंग स्टाइल में हम लोग देखते हैं. देन होता है ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल जिसका अर्थ होता है सुनने के बाद श्राव्य अधिगम शैली. ऑडिटरी लर्नर्स प्रिफर टू लिसन टेक नोट्स डिस्कस memorize and debate. Students who use the auditory learning style can recall what they hear, फॉलो ओरल डायरेक्शंस एंड स्पीक इफेक्टिवली. यहाँ पे जब स्टूडेंट को बात किया जाता है ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल में आपको सुनना पड़ता है. आप सुनना चाहते हैं क्या आपको सिखाया जाता है उसको आप सुनते हैं तब जाके वो होता है. जब सुनते हुए जिस काम को प्रयोग करते हैं जैसे आपको नोट्स लिखवाने को टीचर बोलते हैं तो आप उसको सुन के अपना कॉपी में आप उसको नोट डाउन करते हैं. जब डिस्कशन होता है टीचर एंड स्टूडेंट में या टीचर कुछ बताते हैं उसको आप लोग सुनते हैं. जब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ को मेमोराइज़ करना होता है याद करना होता है उसको भी सुन के ही आप मेमोराइज़ करते हैं. उसके साथ साथ डिबेट होता है कंपटीशन होता है जहाँ पे बहुत सारा लोग बैठे रहते हैं
किसी मीटिंग्स होता है, डिस्कशन होता है, कॉन्फ्रेंस होता है या सेमिनार होता है, वो भी कहीं ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल में इन्वॉल्व होता है। इसके साथ साथ बच्चे स्टोरीज सुनते हैं, अच्छा से स्टोरीज सुनते हैं, छोटा छोटा मूवी या पिक्चर बना के दिखाना पड़ता है, स्टोरी टेलिंग मेथड से पढ़ाया जाता है। तो ये सब ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल में इन्वॉल्व होता है। देन होता है टैक्टाइल लर्निंग स्टाइल, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्शनीय, जिसको छू के, जिसको हम लोग स्पर्शनीय मतलब अधिगम शैली होता है, जिसको छू के ही आप काम करते हैं या महसूस करते हैं। द टैक्टाइल लर्निंग स्टाइल इज ऑफन ग्रुप्ड विथ द काइनेस्थेटिक लर्निंग स्टाइल बट इट इज़ मोर मॉडरेट। स्टूडेंट्स हु यूज द टैक्टाइल लर्निंग स्टाइल लर्न बाय टचिंग मूविंग ऑब्जेक्ट्स and also called hands-on learning. Tactile learning involves learning by doing. यहाँ पर जो टैक्टाइल लर्निंग होता है, आप हाथ से ही उस कला को सीखने को प्रयास करते हैं। जैसे बनाया जाता है, आपको कुछ बनाने के लिए दिया जाता है, जैसे मिट्टी से कुछ बनाने को, तो आप हैंड यूज करते हैं, जिसको लर्निंग बाय डूइंग मतलब आप उसको प्रैक्टिकल करते करते ही आपको सीखना होता है। जैसे आपको कुछ मॉडल बनाना होता है, कुछ पिक्चर बनाना होता है, कुछ राइटिंग करना होता है या ड्राइंग करना होता है, ये सारा चीज़ टैक्टाइल लर्निंग स्टाइल में होता है। जैसे आप कुछ बना के डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, कुछ प्रेजेंट करते हैं, बच्चे को दिखाते हैं, आपका फ्रेंड लोग के साथ शेयर करते हैं, टीचर लोगों को समझाते हैं, तो ये भी टैक्टाइल लर्निंग स्टाइल में जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्शनीय, छू के ही सीखना होता है। फिर ड्राइंग होता है, राइटिंग होता है, बिल्डिंग मॉडल्स होता है, जैसे कागज़ में कार्डबोर्ड से या पेपर से या मिट्टी से कुछ बनाने को बोलते हैं, मॉडल बनाना होता है, घर बनाना होता है, कुछ प्रोजेक्ट दिया जाता है, ये सब टैक्टाइल लर्निंग स्टाइल में होता है। क्योंकि आप हर चीज़ को एक से एक चीज़ को जोड़ के ही आप अपने हाथ से ही उसको तैयारी करते हैं, और उसके साथ साथ वो चीज़ क्या है और क्या बनाए हैं उसके बारे में अपना कॉन्सेप्ट को डेवलप करके आप स्टूडेंट या टीचर या कहीं पे जाके किसी प्रोग्राम में या कहीं कंपटीशन में आप प्रेजेंट करते हैं। देन होता है काइनेस्थेटिक लर्निंग स्टाइल। ये होता है, ये फिजिकल शारीरिक तौर पर होता है। शारीरिक तौर पर ये अधिगम शैली होता है। स्टूडेंट्स हु यूज काइनेस्थेटिक लर्निंग स्टाइल लाइक to use their whole body to learn. They use large hand gestures when talking and use body language to communicate. Kinesthetic learning use their body senses of touch to learn. यहाँ पर जो होता है, ये पहले से हम लोग बोलते हैं, जो टैक्टाइल लर्निंग स्टाइल होता है उसमें आप हाथ से काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे टोटल आपका उसमें आपका हैंड काम करता है, लेकिन यहाँ पर आपका टोटल बॉडी स्ट्रक्चर काम करता है। आपको कहीं जाके प्रेजेंट करना होता है, आपका पैर काम आता है, दिमाग भी लगाते हैं किसी चीज़ को बनाने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए और उसको मॉडरेट करने के लिए, इसमें आपका दिमाग भी लगता है, हाथ लगाते हैं, हाथ लगा के काम करते हैं। उसके साथ साथ आपको हर जगह में घूम के, अगर फील्ड वर्क बोला जाता है, कहीं जहाँ के किसी विजिट करके, जैसे किसी मोनूमेंट्स या स्मारक या स्मृति चिन्ह या किसी ऐसा स्कल्पचर होता है, आर्किटेक्चर होता है, वहाँ पे जाकर आपको कुछ कलेक्ट करना होता है, तो वहाँ पे आप फिजिकली तौर पर जाते हैं, आँखों में देखते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, उसके ऊपर में राइटिंग करते हैं, उसके ऊपर में स्क्रिप्ट लिखते हैं और अपना नज़रिया रखते हैं और प्रैक्टिकल करते हैं, उस कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, फिर इसको प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आपका ओवरऑल आपका पूरा बॉडी ही यहाँ पे कनेक्ट होता है। जैसे इसके साथ हम लोग बोल सकते हैं, जैसे मेकिंग मॉडल्स, वर्किंग जॉक्स ऑफ पजल्स, डांसिंग ऑन स्पोर्ट्स। आप कहीं पे डांस करने जाते हैं तो आपका जब वो इंटर कॉलेज कंपटीशन होता है तो आप दूसरे कॉलेज में जाके आप प्रेजेंट करना होता है, डांसिंग होता है, तो यहाँ पे म्यूजिक के साथ अब पूरा बॉडी गेस्चर ही एक्टिव होता है, तभी जाके आप डांस प्रेजेंट करते हैं। स्पोर्ट्स होता है, वहाँ पे फिजिकल तौर पर कंपटीशन जब होता है, इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स एंड गेम्स कंपटीशन होता है, वहाँ पे भी आप फिजिकल तौर पर बहुत सारा एक्टिविटी करते हैं। तो ओवरऑल देखा जाता है काइनेस्थेटिक लर्निंग स्टाइल जो होता है, ये पूरा शारीरिक तौर पर आप अधिगम शैली को शारीरिक तौर पर व्यवहार में लाते हैं। आज ओवरऑल हम लोग इसका जो प्रकार देखें, तो विजुअल लर्निंग स्टाइल होता है, ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल होता है, टैक्टाइल लर्निंग स्टाइल होता है और काइनेस्थेटिक लर्निंग स्टाइल। आज ओवरऑल इस लर्निंग स्टाइल अधिगम शैली के बारे में डिस्कशन कर लिए। आज इस टॉपिक कंप्लीट हो गया। कल प्रयास करेंगे और कुछ लेके आने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।